योगी आदित्यनाथ जी को अब की बैठा देंगे मठ में। वही है, मठ में बैठ के घंटा बजाते रहिए, नहीं आप राम मंदिर जाइए, नहीं हिमालय में आपको बैठा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, उनका बोरिया बिस्तर बंद चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको विदाई कर देगी। हमारी बहन मनीषा के साथ रेप की घटना हुआ, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, जीभ काट दिया गया, लेकिन आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश का सीएम रेपिस्टों के साथ खड़ा हुआ। हमको रेपिस्ट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए भाई। वैक्सीन अपना घर बेच के लाए हैं का? मैंने बीबी की गहना बेच के लाए हैं क्या? ऐसे बोलते हैं मोदी जी वैक्सीन दे दिए। मोदी जी अपने बाप के कमाई से वैक्सीन दे रहे हैं का? सुनिए, ये गलत बात है, गलत बात है। वो कह रहे हैं कि किसान को हमने इतना तरक्की कर दी, किसान एसी में सो रहा है, फिर भी किसान को परेशानी है। किसान को क्या तरक्की कर दी? किसान जो सड़क पे बैठा 7 महीने में, ये भी मोदी जी का नसीब है। इन स्वार्थियों को, ढोंगियों को अब की बार भगाया जाएगा। जो हमारे हित की नहीं बात करेगा उसको इस सत्ता में नहीं रहने का अधिकार है। अब की बार उखाड़ फेंक देंगे। राम मंदिर के नाम पे वही चंपत राय जी चंदा लूटने का काम किया है, राम के नाम पे खून चूसने का काम किया है, राम के नाम पे इन्होंने रोजी रोटी मकान छीनने का काम किया है। जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। रोजगार है नहीं इस वक्त। शिक्षा आप देखिए, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन आप बनारस जाके देखिएगा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करती है। योगी जी ने केवल 2 चीज किया है, एक झूठ बोलने का काम किया है, दूसरा क्या किया है कि नाम बदलने का काम किया। यहाँ पर जो है देश तब खतरे में आ जाता है जब मुख्यमंत्री भी जो है नॉन मुस्लिम होता है, प्रधानमंत्री भी। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति मुसलमान होता है तो देश जो है मतलब तरक्की पे जाता है। एक वो इस वक्त हम यूपी के नौजवानों के बीच पहुंच गए हैं। नौजवान मेरे साथ मौजूद है और नौजवान का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो किसे वोट देंगे, क्या मंशा है इस बार यूपी के लिए? भाजपा को भगाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया, लेकिन अपने मौका को गंवाने का काम किया। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में लोगों को गंगा का सैर करा रहे थे योगी जी, लोगों को इलाज के अभाव में मार रहे थे। तो हम किस आधार पर वोट देने का काम करेंगे? हमको तो लग रहा है कि हम लोग खेला कर देंगे, यूपी में भगा देंगे योगी जी को। इस बार योगी को हम लोग वोट नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त कराएंगे। अच्छा, मतलब बिल्कुल आप लोग रणनीति बना चुके हैं भाजपा को उखाड़ने की। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बोलो कितने तीतर? भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, इसके कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को उठा के देख लीजिए। अगर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान के अलावा अगर ये अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पे बात कर लें तो आप पूछिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इनको भगाने का काम करेगी। बाबा जी को मठ में बैठना पड़ेगा। हम अयोध्या से आते हैं, आप बताइएगा, अयोध्या में इन्होंने न विकास करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ राम राज्य की बात करने के लिए। राम मंदिर बनवा तो दिया, राम मंदिर चाहिए था आप लोगों को, राम मंदिर बनवा दिया अयोध्या में। अच्छा, राम मंदिर के नाम पे वही चंपत राय जी चंदा लूटने का काम किया है, राम के नाम पे खून चूसने का काम किया है, राम के नाम पे इन्होंने रोजी रोटी मकान छीनने का काम किया है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सियासत में आई थी और कह रही थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी कहते थे कि महंगाई अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज महंगाई चरम पे है ना। तो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं अयोध्या से हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को युवा हो, किसान हो, छात्र हो, सभी लोग इसके खिलाफ वोट करेंगे अब की भारतीय जनता पार्टी। आप लोग एक तरफ की बात सुनते हैं मोदी जी की, मोदी जी ये भी तो बोल रहे हैं कि महंगाई देश हित के लिए बढ़ा दी है, दे दीजिए 100 रुपए पेट्रोल। जब राजा झूठा और पाखंडी हो जाए तब राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ऐसे राजा की बात करते हैं जो राजा दाढ़ी बढ़ाते फिर दाढ़ी से परेशान है आप क्यों लोगों नहीं को? मैडम? दाढ़ी से क्या परेशान? मतलब दाढ़ी का है नहीं, आप बताइए, दाढ़ी में तिनका नहीं दिख रहा है इनको। लाइव आ जाते हैं, चुनाव आ जाता है तो अयोध्या की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तोड़ने और जोड़ने के लिए इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने जनता के ऊपर डकैती डालने का काम किया। आप जाके पोर्ट देखिए, मोदी जी धन्यवाद, वैक्सीन दिए धन्यवाद। अरे भाई, जनता की बेरोजगारी के लिए धन्यवाद बोला जाए, रोजगार है नहीं इस वक्त। शिक्षा आप देखिए, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, वोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन आप बनारस जाके देखिएगा, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ
लूटने का काम करती है। अड्डा नड्डा गड्ढा बैठे हैं, उनको जाके उत्तर प्रदेश में गड्ढा सही करना चाहिए। और ये बैठ के वहाँ चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी लोग हैं। अब बताइए, तड़ीपार जी हुए कि गृह मंत्री, ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं। अभी वोट से पहले आप लोगों को याद नहीं आता कि कौन तड़ीपार है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। अभी जब जीत गए, 2 बार जिता दिया है, अब चुनाव आ रहे हैं, तो आप लोग भी राजनीति कर रहे हैं कि तड़ीपार है, ये है, वो है। अच्छा, राजनीति किसान करे तो राजनीति हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ आप बताइए, सिर्फ जो ये सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा? आखिर सियासत अपनी चालों में किसानों को कब तक छलता रहेगा? ये सरकार छलने का काम कर रही है। 7 महीने से दिल्ली के चारों चौखट पे देश का किसान बैठा हुआ है और मोदी जी मौन हैं, गृह मंत्री जी मौन हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवा में स्वार्थ की राजनीति कर रही है। इन स्वार्थियों को, ढोंगियों को अब की बार भगाया जाएगा। जो हमारे हित की नहीं बात करेगा, उसको इस सत्ता में नहीं रहने का अधिकार है। अब की बार उखाड़ फेंक देंगे। रघुकुल रीत सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को अब की बैठा देंगे मठ में। वही है, मठ में बैठ के घंटा बजाते रहिए। नहीं आप राम मंदिर जाइए, नहीं हिमालय में आपको बैठा दिया जाएगा। आप चोला पहन के, चोले के आगे क्या है, चोले के पीछे क्या है, चोला पहन के क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपराध है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम है, जनता के खून पीने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। अब इनको नहीं दिया जाएगा क्योंकि अब जनता झांसे में नहीं आएगी। क्या 2022 में योगी जी मठ में बैठ के घंटा बजाएंगे क्या? बिल्कुल, योगी जी का बोरिया बिस्तर बंद चुका है और उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराने का काम करेंगे। और योगी जी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी था, और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको 73 लगभग 73 के आपराधिक केस था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने ऊपर से केस हटा लिया। वो अपराधी थे और ऐसा अपराधी थे कि आपने देखा होगा कि दंगा फसाद के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई काम करने का काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, उनका बोरिया बिस्तर बंद चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता उनको विदाई कर देगी। इसलिए कर देगी कि जो आदमी उत्तर प्रदेश का क्या किया है, केवल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या किया योगी जी? योगी जी ने केवल 2 चीज किया है। एक, झूठ बोलने का काम किया है। दूसरा क्या किया है कि नाम बदलने का काम किया। झूठ क्या बोल दिया? हमेशा उन्होंने वादा किया था कि किसानों की मूल्य, हम गन्ने का कीमत उनके खाते में समय से पहले पहुंचा देंगे। अगर समय पे नहीं जाता है तो उनको ब्याज सहित देने का काम करेंगे। योगी जी ये भी तो कह रहे हैं कि गन्ना इतना उगा देते हैं कि पैसे देना मुश्किल हो जाता है। अब बताइए, आपके पास प्रचार करने के लिए पास पैसा रहता है, आपके पास बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाने के लिए पैसा रहता है, लेकिन किसानों को देने के लिए पैसा नहीं रहता है। ये मतलब क्या आप दिखाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं मतलब कि सरकार किस आम नागरिक के विरोधी है, तभी तो ये शब्द का प्रयोग कर रही है कि आम नागरिक को जब देना होगा तो खजाना खाली, जब नेता सबको ऐश करना होगा तो पैसा रहेगा। ये सीध दिखाता है कि सत्ता में जो बैठी सरकार है आम नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है। इसलिए जो सरकार आम नागरिकों के हित में काम नहीं करेगा वो सत्ता में राज नहीं करेगा। ना युवा की बात करती है सरकार, ना किसान की बात करती है, ना महिला की सुरक्षा की बात करती है। आपने देखा होगा हमारी बहन मनीषा के साथ रेप की घटना हुआ, उसकी गर्दन तोड़ दी गई, जीभ काट दिया गया, लेकिन आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश का सीएम रेपिस्टों के साथ खड़ा हुआ। हमको रेपिस्ट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए भाई, हमारा अपराधी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमारा झूठा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री वैसा चाहिए जो उत्तर प्रदेश के हित में काम करे, उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों के बारे में सोचे और नाम मत बदले। एक बात बदलिए ना, मुगल सराय का नाम का मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम नहीं, आप लोग नाम के पीछे ही पड़े हुए हैं। अगर नाम बदलने से विकास होता तो मुगल सराय का विकास क्यों नहीं हो गया? मुगल सराय का नाम टाइम दीजिए विकास के लिए। कांग्रेस को 70 साल दिए, अब इस सरकार को क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार के पीछे पड़ गए। चाहिए 100-200 वर्ष चाहिए क्या आपको? योगी जी को कितना वर्ष चाहिए? 100-200 वर्ष चाहिए? 50 साल जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे वो, 50 साल नहीं। आप बताइए, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक मुख्यमंत्री थे। 2008 में दुनिया में आर्थिक तंगी आया, पूरे दुनिया में आया, लेकिन मनमोहन सिंह ने देश को बचाने के लिए, अपने देश को आर्थिक तंगी से बचाने का काम किया। लेकिन हमारे देश में एक कोरोना महामारी आया, हमारा देश का प्रधानमंत्री देश के आर्थिक स्थिति को जमीन पर लाने का काम कर दिया। देश की जीडीपी -7 में ये दिखता है आपको? जो प्रधानमंत्री ने बाहर मदद पहुंचाई है उसका नहीं दिखता आप लोग? कौन मदद की है? क्या मदद की है? कौन? वैक्सीन अपना घर बेच के लाए हैं क्या? मैंने बीवी के गहना बेच के लाए हैं क्या? ऐसे बोलते हैं मोदी जी वैक्सीन दे दिए। मोदी जी अपने बाप के कमाई से वैक्सीन दे रहे हैं क्या? हमारे टैक्स से हमको वैक्सीन मिल रहा है।
मतलब नौजवानों को हर चीज़ से परेशानी है। आप भी अपनी परेशानी बता दीजिए, मोदी सरकार से क्या है परेशानी आपको? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये क्या है इसमें? जो ये आने के बाद 2 रुपये डीजल पे, पेट्रोल पे कम कर दिए थे, तो ये बीच सभा में कहने का काम कर रहे थे कि भाइयों बहनों, अगर मोदी का नसीब लोगों के काम आता है तो इससे बड़ा और क्या फ़ायदा होगा। यानी कि नसीब वहाँ पर दिखा देते हैं 2 रुपये कम करके। आज जो 40 रुपये बढ़ा के 105 रुपये का जो पेट्रोल मिल रहा है, इसमें भी तो मोदी जी अपना नसीब बताइए। जो गंगा में लाशें तैरी थी, उसमें भी तो अपना नसीब रखिए। जो आप जो वैक्सीन की डोज लगा रहे हैं, उसमें आप अपना फ़ोटो खींच के जो दे रहे हैं, फ़ोटो लगा के दे रहे हैं। जो डेथ सर्टिफिकेट बने उसमें महामारी में, उसमें भी तो अपना हिस्सा लीजिए। जो गंगा की सफाई के लिए कूड़ा डलवा के थैली में भर के और वहाँ फोटो खिंचाने चले जाते थे, जब गंगा में लाशें तैर रही थी, तो भी तो आप उसका क्रेडिट लीजिए, तो भी तो वो आपका नसीब है। तो इस तरह का नसीब आपसे उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता नहीं चाहती मोदी जी। जो आपके राज्य में लोगों को मरना पड़े, आत्मनिर्भर आप इतना बना दें कि एक बच्ची को अपनी माँ की सांस ऑक्सीजन पूरी करने के लिए अपने मुंह से हवा भरनी पड़े। इस तरह का उत्तर प्रदेश में राज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए राम राज्य जनता को, जो राम राज्य के नाम पर जो है 800-1100 साल के अंदर जो है नदी के अंदर लाशें तैरी हो। ये इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री राम राज्य कहने वाला एक हिंदू था, और भारत का जो प्रधानमंत्री जो वजीर आजम था वो भी हिंदू था। उस टाइम में जो है लाशें तैरने का काम हुआ है। यहाँ पर जो है देश तब खतरे में आ जाता है जब मुख्यमंत्री भी जो है नॉन मुस्लिम होता है, प्रधानमंत्री भी। जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति मुसलमान होता है तो देश जो है मतलब तरक्की पे जाता है। एक वो मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले, उन पे भी लांछन लगाते हैं। ये किस तरह का नीच मीडिया काम कर रहा है, कुछ स्ट्रीम मीडिया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वाले हैं, ये जो भ्रम फैलाते हैं। अब एक जो फोटो चल रहा है, एक फोटो ये चल रहा है कि डिकेट जो है मतलब एसी में बैठा किसान जो अनाज उगाता है, उसी अनाज को पूरा भारत खाता है, और उसी अनाज को बेच के ये करोड़ों के जो है महल बनवाते हैं। ऐसे कह रहे उसमें ना, एसी में बैठते हैं। ये कह रहे हैं ना, किसान की मेहनत का फल है। और किसान जो है मतलब कपड़ा भी नहीं पहने, किसान कपड़ा भी नहीं पहने, एसी में भी नहीं बैठे। ये गलत बात है, गलत बात है। वो कह रहे हैं कि किसान को हमने इतना तरक्की कर दी, किसान एसी में सो रहा है, फिर भी किसान को परेशानी है। किसान को क्या तरक्की कर दी? किसान जो सड़क पे बैठा 7 महीने में, ये भी मोदी जी का नसीब है। इनके नसीब में 7 महीने तक जो 8वां महीना स्टार्ट हो गया, किसान जो है यहाँ सड़क पर बैठा। ये जो धूप में तज रहे हैं लोग, ये 80-80 साल के, 90-90 साल के जो बुजुर्ग यहाँ बैठे, जिनको कि घर पे बैठ के रोटी खानी थी, तो ये भी मोदी जी का नसीब है। जिस तरह से क्या अपनी माँ को उन्होंने जो लाइन में लगा दिया तो नोटबंदी में लोगों की जो है मतलब दयालता लेने के लिए, तो ये जो चीज़ें। और एक वो कहते हैं कि मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा के चला जाऊँगा। आपने तो साहब अपनी जो है यशोदा बहन को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, माँ को कहीं भी लाइन में लगाते हैं, आप तो चले जाएंगे झोला उठा के। लेकिन ये किसान बच्चों वाला है साहब, ये बच्चों को छोड़ के जाने वाला नहीं है। बच्चों के लिए लड़ेगा, तुमसे भी लड़ेगा, देश के अंदर रहेगा। और ये जो है यहाँ पर जो अपने हक के लिए आया है, हक लेकर जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता वोट करेगी, क्योंकि बंगाल के अंदर यही उत्तर प्रदेश का किसान गया था, और ये जो उत्तर प्रदेश है ये किसान का गढ़ है। तो यहाँ पर जो है अपने वोट के अधिकार से और आज आवाज की अधिकार से जो बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगी उत्तर। नौजवानों ने अपना फैसला सुना दिया है 2022 का। कह दिया है कि वोट की चोट इस बार बीजेपी को लगने वाली है। मोदी जी के प्रति नौजवानों में कितना गुस्सा और प्रेम है आपको दिखा चुके हैं। अब सरकार तय करेगी कि 2022 में उसको क्या रणनीति अपना करके आगे बढ़ना है।